अगर आपका और आपकी पत्नी का झगड़ा हो गया है और आपकी पति या पत्नी घर छोड़ के चले गए हैं और आप उसको घर पे वापस कानूनी तौर से बुलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में। इस राइट का यूज़ करके आप कानूनी रूप से अपने पति या पत्नी को अपने साथ रहने के लिए वापस बुला सकते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब होता है विवाहित अधिकारों की पुनर्स्थापना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है और ये राइट आपके बहुत काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ का जब भी झगड़ा होता है तो अक्सर वाइफ घर छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। बिना किसी रीज़न के वाइफ अपने मायके में जाके बैठ जाती है और वापस बुलाने पे वो वापस नहीं आती है। और बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लड़ाई झगड़ा करके पति भी घर छोड़ के चला जाता है और वापस नहीं आता है। ऐसे में अगर आप अपने पति या पत्नी को घर वापस बुलाना चाहते हैं तो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट दिया गया है जिसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अगर आपकी पत्नी या आपका पति घर छोड़ के चला गया है तो आप कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और ये पिटीशन फाइल करने के बाद दूसरी पार्टी को कोर्ट के द्वारा एक नोटिस या समन भेजा जाता है और उस नोटिस में कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी से रीज़न पूछती है कि आप बिना किसी रीज़न के घर छोड़ के क्यों गए हैं और वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि बिना किसी रीज़न के हस्बैंड या वाइफ घर छोड़ के चले गए हैं तो कोर्ट जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री आपके फेवर में पास कर सकती है। लेकिन सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वाइफ या हस्बैंड बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, वैलिड रीज़न के अगर घर छोड़ के जाते हैं तो उसी सिचुएशन में इस राइट का यूज़ किया जा सकता है और उसी सिचुएशन में कोर्ट आपके फेवर में डिक्री पास करेगी, वरना जो आपकी पिटीशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बिना किसी वैलिड कारण के वाइफ या हस्बैंड घर छोड़ के चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में, उसी सिचुएशन में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री आपको मिल सकती है। और ये जो रीज़नेबल रीज़न है, वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से आपकी पत्नी या पति घर छोड़ के चले गए हैं, वो केस टू केस वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर वाइफ घर छोड़ के गई है और उसके हस्बैंड उसको दहेज देने के लिए बार बार परेशान कर रहे थे, टोंट दे रहे थे, तो वो घर छोड़ के गई है, या फिर उसके साथ मारपीट हो रही थी तब वो घर छोड़ के गई है, तो ये एक वैलिड रीज़न है और ये रीज़न इनफ है घर छोड़ के जाने के लिए। वहीं अगर पत्नी घर में कलेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, बात बात पे ताने देती है और घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करती है तो और मेंटल टॉर्चर करती है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हस्बैंड घर छोड़ के जाता है तो ये एक वैलिड रीज़न है। तो ऐसा कोई भी अगर रीज़न है तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का यूज़ करके अपने पति या पत्नी को वापस नहीं बुला सकते। तो ये ज़रूरी है कि बिना किसी वैलिड रीज़न के, बिना किसी कारण के अगर वाइफ या हस्बैंड घर छोड़ के चले गए हैं तो आप उनको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का यूज़ करके वापस अपने साथ रहने के लिए बुला सकते हैं। शादी के बाद छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते रहते हैं और कानून की नज़र में भी शादी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, इसीलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। लेकिन आजकल ऐसा बहुत देखा गया है कि हस्बैंड जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को एज अ रेमेडी नहीं बल्कि एज अ टूल यूज़ करते हैं। वो इससे रेमेडी सॉर्ट नहीं करते कोर्ट से कि वाइफ को वापस बुलाया जाए, बल्कि उसको एज अ टूल, एज अ वेपन यूज़ करते हैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट मेंटेनेंस से बचने के लिए।
तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का यूज़ करके कोई भी पति मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता और इसको एज अ टूल या एज अ वेपन यूज़ नहीं किया जा सकता। और जब तक आरसीआर की पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है तो उस दौरान भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और कोर्ट उस आरसीआर की पिटीशन पेंडिंग रहते हुए भी वाइफ को मेंटेनेंस दिला सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बिना किसी कारण के घर छोड़ के चले गए हैं और आप उनको वापस बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी है। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री आपके फेवर में हो जाती है और उसके बाद भी आपकी पति या पत्नी घर पे वापस नहीं आते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप कोर्ट में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी पत्नी या पति घर वापस नहीं आते हैं तो ये एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो डिक्री है उसके बेसिस पे आपको तलाक मिल सकता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री कोर्ट ने पास की थी, लेकिन उसके बावजूद आपकी वाइफ या हस्बैंड आपके साथ रहने के लिए नहीं आते हैं तो आप इसको यूज़ करके तलाक ले सकते हैं। और बहुत से सिचुएशंस में ऐसा देखा गया है कि कई बार जो पत्नियां हैं वो ना तो तलाक देती हैं और ना ही घर वापस आती हैं। वो कहती हैं कि ना ही हम तलाक देंगे और ना ही हम वापस आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में पति को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनको एक साइड डिसीजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का यूज़ करके अपनी वाइफ को वापस बुला सकते हैं। तो एक साइडेड आपका डिसीजन हो जाएगा कि अगर उसको वापस आना होगा तो वो वापस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री अगर आपके फेवर में होती है तो वो वापस आ जाएंगी, और अगर वापस नहीं आती हैं तो आप इस डिक्री का यूज़ करके तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।